राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे ना अपने घर का पूरे दिन का ब्लॉग मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने घर की सफाई क्लीनिंग कैसे पूरा दिन बिताया, वो सब बता रही हूँ। बारिशों में वैसे ही इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है ना, चिपचिपा मौसम, इस सब में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो मुझे लगता है। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरे घर में झाड़ू मारी, ये पता नहीं बाल वगैरह कहाँ से निकले। सिर्फ एक ना कहते हैं बेड हटाया है और सिर्फ मंदिर, इन्हीं के पीछे से इतने सारे बाल निकले बेड के नीचे। अब मेरा बेड ना बहुत नीचे है तो उसके नीचे रेगुलर मतलब झाड़ू लग नहीं पाती। जितना मैं पॉसिबल होता है उतना तो कर लेती हूँ, लेकिन है ना बहुत नीचे है तो इसलिए हो नहीं पाता। तो चलो पूरे घर की मैंने झाड़ू मारी। उसके बाद मैंने सारी जो टाइल्स वगैरह थी वो सब साफ़ करी। मैं चलो ये भी एक क्लीनिंग है, वो पूरे मेरे बरांडे में ये लगी हुई है, मेरे फर्स्ट रूम में लगी है और बरांडे में लगी हुई है। तो सारी मैंने सब जगह की टाइल्स वगैरह क्लीनिंग करी, वॉश बेसिन क्लीन करा, तो सारी ये क्लीनिंग वगैरह करी। मेरे एक्चुअली हस्बैंड जो है ना फैक्ट्री का काम करते हैं, जो काले वाले हाथ हो जाते हैं सारे, तो सारे सब जगह गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बाद ये दरवाजे वगैरह भी ये भी रह गए थे कल मेरी क्लीनिंग में। तो ये दरवाजे बहुत सॉलिड हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाती है। और ये मैंने कहा चलो इसको तो मुझे मांझ कर ही धोना पड़ेगा। जो मेरे जाली वाला गेट है इसको मैंने कहा चलो मांझ के धोंगे अच्छे से सर्फ वर्फ से। तो यहाँ मैंने तीनों कमरों के जो दरवाजे हैं अच्छे से साफ़ कर लिए। और सर पे मैंने चुन्नी, आप देखोगे हिमाचली स्टाइल जो कर रखा है, ये मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि मैंने सर पे ना ऑयलिंग कर रखी है। और यहाँ जो मैंने भजन चला रखे, भजन चलाते हुए या गाने कोई भी आप चलाएं, जैसे बच्चे चला लेते हैं, कोई भी चलाते हुए अगर मैं काम करती हूँ तो ना मुझे थकान महसूस होती है और ना ही मुझे काम का पता चलता है, टाइम का पता नहीं चलता मैं कितना काम कर जाती हूँ। बस एक भजन चलते रहे मेरे, तो मैं तो सारा दिन काम कर सकती हूँ। बस ये है कि इतनी हिम्मत है भगवान ने दे रखी है। तो चलो ठीक है, अपना इतनी कृपा बहुत है भगवान की। तो यहाँ मैंने मंदिर के पीछे से मतलब साफ़ सफाई तो कर ली थी, लेकिन मंदिर के ऊपर डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा देखो कितनी डस्टिंग आ जाती है कि मुझे दोबारा से कपड़ा मारना पड़ रहा था। और ये बिल्कुल विंडो के पास में है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है यहाँ पे, मतलब डस्ट बहुत आती है मंदिर के ऊपर। और मेरा मंदिर है भी थोड़ा, आप देख सकते हैं डार्क कलर का है, तो उसमें मिट्टी एकदम साफ़ दिखती है ना। तो चलो ठीक है, काम तो करना है घर का। आप लोग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन आप लोगों का काम पर्दे के पीछे है, मेरा काम पर्दे के आगे है, मतलब आप लोगों के आगे है। तो आप लोग मुझे देख सकते हैं मैं किस तरह से काम को, घर को मैनेज करती हूँ। और से बताऊँ तो बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, घर को हैंडल करने में, क्योंकि बच्चे आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी हैं, और हस्बैंड भी हैं। घर का पूरा काम करना खुद ही, कोई मेड वगैरह नहीं है, कोई नहीं है, तो इस सब काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल ही मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा वीक तो हो गई हूँ, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है कि मेरे शरीर में इतनी हिम्मत है कि मैं घर का काम कर लेती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ घूम फिर के, अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेहनत बहुत लगती है वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में, ये सारा काम मैं खुद करती हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता है। जैसे भी बना पाती हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे मतलब सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। तो यहाँ देखिए मेरे ये भजन चल रहे हैं, और ये है मेरी स्ट्रेंथ, जिसे कहते हैं एनर्जी। ये मुझे एनर्जी देने वाले हैं और मैं इनको सारा दिन भज सकती हूँ, मैं इनका भजन पूरा दिन कर सकती हूँ। तो चलिए, अब यहाँ हो गया हमारा जो दरवाजे वहाँ के तो मैं वॉश कर चुकी थी। अभी जाली वाला गेट था, इसमें ना मेरी किचन बिल्कुल सामने, आपने देखी होगी वीडियो में। तो इसकी जो किचन में जो भी काम होता है ना, तो जो जितनी भी चिकनाई होती है ना उसकी किचन की, वो सारी दरवाज़ों में, पंखों में, सब जगह पे आ जाती है। पंखे वगैरह तो हमने एक दिन पहले ही कर लिए थे क्लीन सारे, आपने देखा ही होगा वीडियो में, जो मेरे भतीजे ने करवाया था, मेरे साथ हेल्प करवाई थी। तो यहाँ पे हम लोग, मैं अच्छे से साबुन से मतलब साफ़ कर रही हूँ, जो अंदर की जाली है ना अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पूरी मैं नहा भी लेती हूँ साथ साथ ये काम करते करते, लेकिन गर्मी है तो ठीक है, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो यहाँ चल लीजिए, मेरे सरफ से हो चुका, तो मैं पानी से अब ये धो लेती हूँ। ये आगे से जो आगे वाला मैं साफ़ कर लेती हूँ, सॉरी, आगे से मैं साफ़ कर लेती हूँ ये वाला जो दरवाज़ा पूरा, जो इसकी तोरण वगैरह थी ना वो सब मैंने उतार के साफ़ कर लिए हैं। जो दिवाली के सब वो होते हैं ना, सब उतर गई हुई है, क्योंकि गंदा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो साफ़ करके मैं फिर दोबारा लगा देती हूँ लटकन वगैरह। तो मैं पानी से वॉश तो कर रही हूँ, लेकिन डर लगा था, सामने मीटर है, मगर कहीं अगर पानी चला गया तो मैं तो यहीं चिपकी रह जाऊँगी, और ये लोहे का दरवाज़ा है वैसे भी। चलो ये काम तो करना ही है। तो यहाँ सारा मैंने बरांडा टाइल्स वगैरह सब धो लिए हैं, और सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से, क्लीन करके मैं वाइपर मार लेती हूँ, ताकि अब मैं लंच बना सकूँ। और बेटी का आने का टाइम हो रहा है यहाँ पे,
दोपहर का टाइम हो चुका है। करते करते मुझे सुबह की लगी होती है और मुझे दोपहर हो गई आज, क्योंकि डीप क्लीनिंग में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। सारा घर साफ़ करना, धोना, हर जगह की मतलब अंदर अंदर से सफाई करना। तो अगर आपको थोड़ी सी वॉइस आ रही हो ना तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम ना एक्चुअली ऐसे ही है, तो इसमें बहुत शोर हो रहा है। तो यहाँ मैंने सारा पोछा वगैरह मार दिया। कमर इतनी दुख गई थी कि मैंने पैर से पोछा मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो जाली वाला गेट है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और ये लोहे का गेट है ना, इस पर जंग ना लग जाए। वैसे तो पेंट हो रखा है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है हर चीज़ का। यही गृहिणी होती है जो हर एक चीज़ का ध्यान रखेगी तो ही फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पर टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन मेरा तो मैं किरवा है, साफ समझ लीजिए। जैसे कि हम काम करने का कीड़ा होता है ना, वो है। मैं ज़रा सा भी गंदगी मुझे पसंद नहीं आती है। तो यहाँ मैं करती रहती हूँ, जहाँ खड़ी होती हूँ वहीं चलते चलते फिरते फिरते काम करती रहती हूँ। और टाइल्स पे भी मैं सूखा कपड़ा मार देती हूँ अच्छे से, ताकि कोई निशान ना पड़ा हो। तो इसके बाद मैंने देखा बाथरूम में मेरे बेटा जो गाड़ी के नीचे मैट वगैरह होता है ना वो सब रख गया। और मैंने कहा ये तो मैं वॉश नहीं करूँगी, ये बेटा के खुद ही करेगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरे जो गेट की जो मैंने वॉश किया कितना अच्छा, बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ मैं पोछा वोछा मार चुकी हूँ, बिल्कुल क्लीन हो गया घर मेरा। मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है घर। तो इसके बाद मैं खड़ी थी, सोच रही थी क्या बनाऊँ। इतने में बेटी आ गई स्कूल से। तो बेटी कह रही मम्मी भूख लगी है बहुत जल्दी ज़ोर से, तो मुझे आप खाना दीजिए। यहाँ बेटी मतलब पानी पी रही है और मैं उसके लिए सोचा चलो अभी बनाती हूँ, क्या अभी थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ मैंने कहा चलो जब तक तैयारी हो जाती है। चावल मैंने डीप करके रख दिए और यहाँ मैं आ गई बाथरूम में। मैंने कहा बाथरूम भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ बाल्टियाँ वगैरह है, ये मैं हफ्ते में 4 दिन में क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ना मेरे हस्बैंड जो है फैक्ट्री का काम करते हैं, तो उनके हाथ काले पीले होते हैं। वो जब भी नहाते हैं तो पूरा बाथरूम काला हो जाता है, वो तो मुझे पसंद नहीं आता ज़रा भी। तो इस तरह से मैं यहाँ आई बेटी के पास। मैंने कहा पूछा कि बेटी क्या बनाऊँ, तो मतलब मम्मी कुछ भी बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। भतीजे से पूछा, मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो बोला कुछ भी बना लो। मैंने कहा ठीक है। मैं पूरी भीग चुकी थी, सोचा कि क्या बनाऊँ। मैंने छोले भिगो रखे थे, लेकिन मैं आई किचन में, सोचा छोले बनाती हूँ। तो यहाँ में देखिए पूरा पानी मेरा टपक रहा है कपड़ों में से। तो यहाँ मैंने देखा कि सबसे पहले काम तो मेरा किचन में आके सबसे पहले कपड़ा मारना होता है। ये मेरा फेवरेट काम है। दूसरा जो मैं किचन पे आके शेल्फ पे पूरा कपड़ा मारती हूँ, फिर शुरू करती हूँ किचन में कोई भी काम करना होता है। तो यहाँ मैंने देखा कि छोले जो है अभी पूरी तरह से भीगे नहीं हैं। भिगो तो दिए थे मैंने, लेकिन अभी हल्के से कच्चे कच्चे लग रहे थे। सोचा चलो ट्राई करती हूँ, बना ही लेती हूँ मैं मीठा सोडा डाल के। तो मैंने कुकर उतारा ऊपर से। फिर इतने में क्या हुआ कि प्लान मेरा चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया ये मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में। क्या हुआ कि मैंने रखा कुकर जैसे ही गैस पे, तो देखा मेरे पास धनिया ही नहीं है। और बिना धनिया के छोले हैं, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। धनिया जो होता है ना पिसा हुआ पाउडर, वो मेरे पास कम था। तो मैंने सोचा साथ साथ मैं ये भी पीस लेती हूँ। और चावल तो मैं भिगो चुकी थी। मैं चलो इस चावल को मैं नमकीन चावल बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने नमकीन चावल बनाने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं जो है प्याज, टमाटर और सोयाबीन, गाजर, पनीर, जो भी सब्जियाँ मैं सब ऐड कर दी थी। इसी बहाने बच्चों के पेट में सब्जियाँ भी चली जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सब तैयारी कर रही थी। तो इतने में मेरा मंदिर जो अंदर से भी डीप क्लीनिंग करनी थी, तो बच्चे आ गए यहाँ पे कि लो जी आप ये मंदिर की भी सफाई करो। तो ये भतीजा मेरा मंदिर के सारे भगवान जी यहाँ ले आया था। और ये कान्हा जी का भोग के पनीर है। मैं कहा चलो टुकड़ा ये भी है, ये भी डाल देती हूँ। तो ये भी मैंने डाल दिया। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए, क्या आपने खाना बना लिया। मैं कहा नहीं यार लेट हो गया, आज मैं बहुत क्लीनिंग हो रही थी, इस चक्कर में मैं लेट हो गई। ये देखिए हस्बैंड मेरे आ गए हैं। तो अब मैं कहा चलो अब खाना फटाफट से बन रहा है। तो यहाँ मैंने सारा मैं कहा 5 मिनट वेट करो जब तक मैं चावल में पानी डाल के बस आती हूँ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे चावल मैंने मतलब हिला दिए, सब कुछ करके मेरे रेडी हो चुके थे। लेकिन है कि हस्बैंड जो टाइम के पंचुअल हैं मेरे, अगर मैं बना लेती हूँ तो नहीं आ पाते। और जब मैं नहीं बनाती हूँ ना, कई बार लेट हो जाता है, कई बार नहीं बना पाए बंदा, तो हस्बैंड टाइम पे आ जाते हैं। ये पता नहीं ऐसा क्या है। तो यहाँ मैंने सभी भगवान जी को साथ साथ में साफ़ सफाई करके यहाँ पे भगवान जी को सबको यहाँ बिठा दिया। और जो भी इनके कपड़े हैं, मालाएं, सबको अलग अलग कर रही हूँ मैं। और जितने भी पीतल के हैं ना मेरे, जैसे लड्डू गोपाल हैं, माता रानी हैं, या छोटे वाले हमारे नारायण जी हैं, गणेश जी हैं, ये भोले बाबा हैं, ये सबको मैं अलग कर रही हूँ ताकि मैं इनको एक पाउडर से साफ़ करती हूँ, जिससे कि वो बहुत अच्छी इनमें शाइन आ जाती है। स्नान तो मैं इनको लड्डू गोपाल को सुबह करा चुकी, लेकिन ना थोड़े से काले काले हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनको मैं, पीताम्बरी आता है एक मार्केट में, ये पाउडर है गुलाब की जैसी, इसमें खुशबू आती है। तो इससे मैं इनको वॉश कर दूँगी अच्छे से, मल के मैं रगड़ रगड़ के। इसको ज़्यादा रगड़ने की जरूरत भी नहीं है, हल्का सा हमने मूर्ति को गीला करना है। और ये जो पाउडर है ना, इसको आपने हल्का सा रब कर देना है। रब करते करते ही वो हाथ में बिल्कुल कालक जो होगी ना इनकी उतरती जाएगी और बिल्कुल साफ चमक जाते हैं बिल्कुल ये।
तो देखिए मैं लड्डू गोपाल को भी ऐसे कर रही हूँ। और जो भी इनका पानी होगा ना मैं एक टब में इकट्ठा कर लूँगी ताकि मैं इसको नाली में ना बहाऊँ। ये सब भगवान जी का जो पानी होगा वो मैं ऊपर पौधे जो हैं उनमें डाल दूँगी। जो भी भगवान का पानी होता है मैं ऐसे पैरों में या कोई भी भगवान की जो पूजा होती है वो मैं पैरों में कुछ भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैं भगवान जी को सबको रगड़ रगड़ के नहला रही हूँ ताकि उनमें शाइन आ जाए। और यहाँ सबको मैंने मंदिर के अंदर विराजमान करवा दिया है, आसन उनके धो दिए थे। तो ये सब आसन वगैरह यहाँ पे सब भगवान जी को सब बिठा दिया है ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। लड्डू गोपाल को यहाँ बिठा दिया है सबको और यहाँ सूख रहा है। तो साथ साथ इसके बाद हमने खाया खाना खाने के बाद मैं पहुँच गई अपने किचन में। जो हमारे जूठे बर्तन थे वो भी मैंने वॉश करने थे क्योंकि ये सारी ड्यूटी मेरी ही है, क्योंकि आज है मेरी डीप क्लीनिंग और सारा काम मेरे ऊपर ही है। क्यों है ये भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। वैसे तो बच्चे हेल्प कर देते हैं मेरी, लेकिन आज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो भी बहुत बिजी हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन मांजे और रात के खाने की तैयारी हो रही है अब ये। तो छोले जो है यहाँ पे डीप हो चुके हैं अच्छे से। तो मैंने कहा चलो छोले की आपको रेसिपी साथ साथ बता देती हूँ। तो ये छोले जो डीप हो गए हैं इसको मैं कुकर में रख देती हूँ उबलने के लिए। और ये अच्छे से मैंने वॉश करके रखे थे, इसमें बहुत मिट्टी होती है तो आप इसे अच्छे से वॉश करके भीगने के लिए रखें, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी और मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरीके से बनाएं, छोले बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये जो मोटे खड़े मसाले हैं ना ये भी मैं इसी टाइम डाल दूँगी क्योंकि जब मैं मसाले में डालती हूँ मतलब जब तड़का लगाते हैं तब डालती हूँ तो हस्बैंड जो है ना बहुत चिल्लाते हैं कि ये मेरे मुँह में आते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं सब कुछ ये उबलते हुए मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं डाला है नमक, हींग और ये जो मोटे साबुत मसाले थे वो डालें, ठीक है ना। तो ये पानी ना निकले तो इसकी ट्रिक ऐसे पानी आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और आपका कुकर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आप इस तरीके से थोड़ा सा सरसों का तेल या जो भी आप तेल यूज़ करते हैं वो इस पर ढक्कन पे और अंदर से डाल के सीटी लगा लें, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमारा जो है धनिया वो गर्म तो मैं कर चुकी थी पहले, इसको मैं पीस लेती हूँ। और देखिए ये है मेरा काम बढ़ता। मेरा काम कभी भी एक बार पूरा नहीं होता। यहाँ पे मैं किचन में काम कर रही थी और बच्चे जो पूरा दिन इस गाड़ी में ही लगे हुए हैं। आज मैं आपको बताती हूँ मेरा जो बेटा है ना वो गाड़ी का दीवाना है। जैसे मैं घर की सफाई की दीवानी हूँ वो गाड़ी का पूरा दीवाना है। तो वो गाड़ी उसका बस नहीं चलता, पूरी गाड़ी घर के अंदर ले आए। तो यहाँ जो है मेरा धनिया जो है पिस चुका है। मैंने कहा साथ साथ मैं कस्तूरी मेथी भी बढ़ती वो भी मैं भून के पीस लेती हूँ क्योंकि मिक्सी तो रखी हुई है मैंने और साथ साथ ये भी पीस जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरे अच्छे से भून चुके हैं। सारे मसाले मैं घर के अंदर ही पीसती हूँ मोस्टली। ज़्यादातर होता है टाइम होता है तो मैं ज़रूर घर में साबुत ला के मैं घर में ही पीसती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं मिक्सी में डाल लेती हूँ इसको। और यहाँ बेटे मेरे बच्चे जो हैं लगे हुए अपने काम में यहीं पर मेरे साथ में ही। बाथरूम जो है यहीं पर अपनी गाड़ी वाड़ी के जो भी पार्ट्स उन्होंने धोने वो सब धोते फिर रहे हैं। तो यहाँ हमारी कस्तूरी मेथी पीस चुकी है। मैं बोर भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ कस्तूरी मेथी का जो यहाँ मैं बोर इसलिए नहीं हो रही थी, सॉरी, यहाँ मैं बोर इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने चला रखे थे गाने। तो मैं गाने एंजॉय करते करते डांस करते करते खाना बना रही थी क्योंकि बच्चों से काम करवा लो ना अगर तो एंजॉय हो जाता है, गाने चल जाए तो। अगर बच्चे भी थकते नहीं हैं और हम भी नहीं थकते। टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपके यहाँ टमाटर कैसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो 100 रुपये 120 रुपये किलो मिल रहे हैं। आप बताएं आपके यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिया है लहसुन और प्याज तड़का लगाने के लिए। अदरक मैं गर्मियों में यूज़ नहीं करती हूँ। और मैंने और यहाँ पे जो सारे मसाले जब पीसती हूँ ना तो थोड़े थोड़े गिर जाते हैं कहीं ना कहीं डालते हुए पीसते हुए। तो इस तरीके से मैं सारी पहले गैस क्लीन करूँगी तब जाके मैं किचन में काम कर पाती हूँ। तो मुझे अच्छा ही ऐसा लगता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी गैस गंदी हो या मेरा टॉप काउंटर जो होता है वो गंदा हो। बिल्कुल क्लीन करके तभी मैं गैस पे काम कर पाती हूँ। तो चलिए जी हमारी गैस भी यहाँ साफ़ हो चुकी है। तो अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि अब तड़का बनाना हमारा बाकी रह गया है। मसाले हमारे सब पीस चुके हैं, छोले हमारे उबल चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं उतार लेती हूँ ऊपर से कढ़ाई और मैंने रख दिए गैस पर। और ये है छोले उबले हुए। लड्डू गोपाल के लिए मैंने पहले ही निकाल दी क्योंकि हम प्याज वाले उनको नहीं देते हैं। और यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन छिल रही हूँ और प्याज वगैरह छिल के मैं ये देखिए यहाँ बच्चों के कारनाम देखिए। आप कहोगे ना मैं झूठ बोल रही हूँ तो देख रहे हैं आपको पीछे आपको ये है गाड़ी की जो है सीट और ये दोनों बच्चे लगे हुए हैं गाड़ी की छत रगड़ने में। ये इनकी एनर्जी देखिए कितनी मस्ती में मज़े से लगे हुए हैं। जितना सरफ हो जाए सब कुछ हो जाए इसी में लगे हुए हैं। मैं अपना घर चमकाती हूँ, ये अपनी गाड़ी चमकाते हैं। ये बच्चे जाते तो वहाँ पे ही, ये तो मैंने समझ लिया है। तो यहाँ मैंने तेल रख दिया, उसमें मैंने डाला है जीरा और मैंने डाला है प्याज। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। सब्जी आप कोई भी बनाएं उसका मसाला जो है स्लो गैस पे भुनेंगे ना सब्जी में टेस्ट अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमारे जो प्याज हैं भून चुके हैं। बच्चों को देख रही थी मैं, यहाँ मेरे प्याज में थोड़ा सा डार्क कलर आ गया, बच चुके हैं, जले नहीं है लेकिन। तो यहाँ पे मैंने डाला है धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और देगी मिर्च मेरी ख़त्म हो रखी थी
तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, और देगी मिर्च मेरी ना ख़त्म हो गई थी, इसमें मैंने डाल दिया जार में पानी। तो ये हमारा भैया गृहिणी है तो काम तो चलाना ही है हमने, तो इससे जो कलर है ना वो अच्छा आएगा। वैसे मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन मुझे लोहे की कढ़ाई के जो छोले होते हैं ना, लोग कहते हैं बहुत स्वाद लगते हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग सी ना स्मेल आती है, तो मैं उसमें थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, अब अपने मैंने डाल दिया इसमें लहसुन और टमाटर का जो वो होता है बैटर, प्यूरी जो बनाई थी वो, और हम कुछ भी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी, अच्छे से सब कुछ साफ़ करके मसाले में हम डाल देंगे और इसे मिलाकर मिक्स करके इसको हम भुनने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारा मसाला भुन रहा है, साथ साथ में जो बर्तन थे साथ साथ साफ़ कर लेते, क्योंकि भैया हम ही मेड है, हम ही मतलब स्वीपर हैं, सब कुछ हम ही हैं इस घर के। तो हम सारा, मैं किचन टॉप सारा क्लीन करके बर्तन साफ़ करके यहाँ सुखाने के लिए रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सूख जाएँ, और जब सूख जाते तभी मैं उनको अंदर रखती हूँ अलमारी में, ऐसे नहीं रखती हूँ ताकि बर्तनों में किसी ना की फफूंदी वगैरह ना आ जाए, किसी ना की स्मेल ना हो जाए। और यहाँ मैं चावल भिगो देती हूँ, क्योंकि छोले बने हैं तो चावल तो खाएंगे ही बच्चे। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल मसाले ने छोड़ दिया बिल्कुल। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें छोले जो हमने बॉईल करके रखे थे। लड्डू गोपाल को हमने पहले ही भोग लगा दिया है उबले हुए छोलों का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोले जो हैं देखो आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। इसको आप अगर इंस्टेंट बनाना चाहें तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब मीठा सोडा डाल देना, तो आपके छोले परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें। ज़्यादा अच्छा टाइम हो तो आप इसे पॉसिबल हो तो आप इसे भिगो के बनाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैं मसाले जो भी मतलब छोले हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसमें डाल देती हूँ मैं चना मसाला। मैं इसमें चना मसाला ज़रूर डालती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें फ्लेवर। ये मैंने डाला है MDH का चना मसाला, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसे भुनने के लिए रख देती हूँ ढककर, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और जब ये भुन जाएगा तो ये बच्चे और मेरे हस्बैंड हम इसको ऐसे भुने हुए ही खाते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सब्जी के लिए हम कम खाते हैं। ये देखिए एक ये और चीज़ आ गई, ये देखिए ये गाड़ी की आ गई दूसरी सीट। तो यहाँ बच्चों की हालत देखो, बिल्कुल मजदूर बन गए हैं। और मैं कहती तुम लोग भैया गैराज में जाके काम कर लो। इतना मैं बोल के आई, बेटी को आवाज़ें मारती कि छोले लड्डू गोपाल को खिला दो, लेकिन वो आई नहीं थी। मैं देखने आई कि वो क्या कर रही थी। देखो यहाँ पे कर रही है पेंटिंग। देखी मैंने उसकी पेंटिंग, तो मैं देख के हैरान होगी कि पेंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट पेंटिंग है, सिर्फ नीचे है उसकी घास नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो अभी पेंटिंग कर रही थी, उसकी अभी पूरी नहीं हुई। तो मैंने कहा वाह बेटा शाबाश। तो उसने बोला मम्मी आपको मैं एक और दिखाती हूँ, ये हनुमान जी की उसने बनाई, बहुत ही अच्छी बनी है, बेटी को स्कूल से मिला है एक्सीलेंट। तो मेरे बेटे और बेटी दोनों की ड्राइंग बहुत अच्छी है। आपका मन में बताएं कैसी लगी आपको उनकी ड्राइंग। तो यहाँ जो है छोले अच्छे से भुन चुके हैं। तो मैं अच्छे से यहाँ ये जो छोले होते हैं ना, मेरे को पूड़ी के साथ परांठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और सफ़र में जाएँ तो आप ऐसे ज़रूर बना के ले जा सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होते और टेस्टी लगते हैं बहुत खाने में, और हेल्दी तो हैं ये। तो इस तरह से देखिए डब्बी भर के मैं रख देती हूँ, और बाकी छोलों में डाल दूँगी मैं पानी। पानी जो है ये मैंने गर्म करके डाला, कच्चा पानी नहीं डाला है। आपकी बातों बातों में मैं भूल गई कि मैंने तो जो जिसमें मैंने पानी उबाला था ना, जिसमें मतलब छोले उबाले थे, वो मैंने पानी ऐड ही नहीं करा। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ वो पानी भी, और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, वही जो गर्म पानी था। और यहाँ पे मैंने रख दिए साथ साथ चावल मैंने सिंपल बनाए, सिर्फ डाले देसी घी का 1-2 चम्मच जितने, बस वो डाला है, ताकि वो चावल जो कुकर से ना चिपके। यहाँ मेरे छोले हो रहे हैं, उबल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मंदिर में अपने भगवान जी जो बिठा रखे थे उनको भी विराजमान करवाया, फिर बेटी ने करी पूजा, फिर हमने खाना खाया। और आप भी इस तरह से ज़रूर घर में बनाएं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिल्म लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।